Hello student, till now you have seen the 4 videos of chapter 2 history, and this is your 5th one. This chapter is very lengthy, but as you know history's chapters are all so much lengthy, so this chapter is divided into so many पार्ट्स. सो दिस इज़ द 5th पार्ट ऑफ योर चैप्टर. एंड दिस चैप्टर आपने जो भी पिछला पढ़ा उसको आप रिवाइज करके आप समझोगे. जो मैंने आपको पिछली वीडियो में टिल द टॉपिक पढ़ाया था, दैट वाज द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक में डिवाइड हो गई थी. ठीक है, बोल्शेविक ग्रुप था जो लेनिन लेड कर रहे थे, और मेंशेविक ग्रुप था दैट वाज दे वर हैविंग द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी. और बोल्शेविक ग्रुप को आप एक तरह से मान सकते हो कि देवर द डिक्टेटरशिप, वो तानाशाही करना चाहते थे. और मेंशेविक जो हैं वो डेमोक्रेटिक उसकी मांग कर रहे थे. तो लेनिन जो है बोल्शेविक को लेड कर रहे थे. ठीक है, और मार्लोव जो है वो मेंशेविक को लेड कर रहे थे. जूलियस मार्टोव किसको लेड कर रहे थे? मेंशेविक को. बोल्शेविक को कौन कर रहे थे? लेनिन. ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे कि स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशन कैसे हुआ. स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो 1905 का बोला जाता है, एंड दैट वाज रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में उथल पुथल जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई थी. 1904 टू 1905 में वो स्टार्ट हो गई थी. अब उसके मेन रीज़न क्या थे? ठीक है, इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि इन पॉइंट्स के अलावा मैं ओरली भी वर्बली भी आपको अदर पॉइंट्स बताऊंगी, तो आपको ये चैप्टर को सुनना है अच्छे से. ठीक है, तो अब क्या हुआ? द रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मीन्स वहाँ पर कोई एक राजा राज करता है, निरंकुश, जिसके राज पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता. तो जैसे कि आपको पता था ज़ार निकोलस सेकेंड वॉज अ किंग देयर इन रशिया एट दैट टाइम, है ना. तो द ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट. उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो पार्लियामेंट के लिए भी वो सब्जेक्टेड नहीं था. अगर उसे कुछ चेंज करना है तो ही कैन नो इट, बिकॉज मोनार्की सिस्टम वॉज देयर एंड रोमन डायनेसिटी वॉज देयर. सो लिबरल वांटेड टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स. वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें जो उसको इतनी पावर्स देती हैं जिसमें आम जनता का कुछ रोल ही नहीं है, वो सारी पावर्स ख़त्म की जाए. ठीक है, सोसाइटी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट वाज डिवाइडेड इनटू लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव. ठीक है, कंजर्वेटिव वो थे जो राजा के साथ वो धीरे धीरे चेंजेस चाहते थे, स्लो प्रोसेस में काम करते थे कि ठीक है चेंजेस होने चाहिए पर इतने नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा हो रहना चाहिए पर राजा को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, कुछ नहीं मिलने चाहिए, इस टाइप की सोच थी. तो दे वर्क टूवर्ड्स डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905. अब क्या लिबरल्स जो है, रेडिकल्स जो है, इन्होंने क्या करा? मांग शुरू कर दी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें संविधान चाहिए जिसमें हमें ये पता हो कि हमारे अधिकार क्या हैं. ये थोड़ी है कि हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो पे आपने पढ़ा, घंटों 15-15 घंटे वेज वर्कर से काम करवाया जाता था, लो वेजेस पे काम करवाया जाता था, उनके खिलाफ कोई पार्टी नहीं बन सकती थी, वहाँ इलीगल होता था पार्टीज़ बनाना. तो ये सारी एक तरह से सप्रेशन जो था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी. ठीक है, तो अब कॉजेज़ ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन सुनोगे, सब समझोगे आप, तो उसको सबसे पहले आप ये समझोगे कि जो रशिया है, ठीक है, रशिया और जापानीज़ वार हुआ था 1905 में, 4 और 5 के बीच, जिसमें रशिया जो है वो हार गया था. क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था ना, युद्ध होते थे एक देश के दूसरे देश थे, एक नेशन के दूसरे नेशन से. जैसे आप भी देखते थे कि मुगल्स ने पहले इधर दिल्ली में राज किया, फिर उसके बाद वो और एरियाज़ में भी राज किया, तो वहाँ के राजाओं के साथ वो युद्ध लड़ते थे. तो ऐसे ही रशिया ने जापान के साथ 1904 टू 5 एक युद्ध लड़ा जिसमें रशिया जो है वो हार गया. अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट ये हुआ, मैं इसका एक बेसिक आपको, अब आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हो ब्लडी संडे, मैं उसके बाद का, उससे पहले का आपको एक थीम बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था, तो वो आपको समझना है, वो स्लाइड में नहीं लिखा है. तो जब वो रशिया हार गया, कोई भी युद्ध होता है तो उस वक्त क्या होता है? देश का नुकसान होता है ना, पैसों का, उसकी ट्रेजरी का उसका नुकसान होता है. अब पैसा तो ज़रूरी है ही ना, तो फिर इस तरह से उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे. तो जो रशिया जो है जापान के साथ जब युद्ध हार गया तो उसके प्राइजेस क्या किया लोगों ने, टैक्स, अब उनके ट्रेजरी का पैसा खर्च हुआ युद्ध में,
जीत मिली नहीं। अगर जीत मिलती तो सामने वाले राज्य के भी पैसे मिलते, वो उन्हें मिले नहीं। अब इनको क्या हुआ, इन्होंने एकदम से जो एसेंशियल गुड्स हैं, यानी कि डेली ज़रूरतें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें, उन पे प्राइसेस बढ़ा दिए। ठीक है, ये एक रीज़न वहाँ पे भी था कि ब्रेड पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्राइजेस बढ़ा दिए। अब वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे कि हमारी कंडीशन बेटर करो, क्योंकि वहाँ पे यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को, औरतों को, बच्चों को घंटों 15-15 घंटे काम कराया जाता था और पैसे दिए जाते थे 6 से 7 घंटे के बस। तो और वहीं पे रखा जाता था उनको, डोरमेट्रीज़ होती थी, उसमें कुछ घंटे कुछ वर्कर्स होते थे, कुछ घंटे कुछ वर्कर्स होते थे। तो जो उसमें क्या हुआ, 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, एक असेंबली थी छोटी सी रशियन वर्कर की, उनको, क्योंकि जब इनको राजा को पता चला कि ये लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें से 4 नेता हैं, इन 4 नेताओं को हटाओ, ये पीछे वाले तो अपने आप हट जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो 4 मेंबर थे असेंबली के रशियन वर्कर के, उन्हें डिसमिस कर दिया, काम से हटा दिया और एक बहुत दूर कोई पुतिलोव आयरन वर्क्स था, बहुत बड़ी फैक्ट्री, उसमें भेज दिया। इससे इनको ये लगा कि जो वो अपने हक की मांग कर रहे हैं और उनके साथ बाकी के भी वर्कर्स हैं, तो उनको, वो लोग चुप बैठ जाएंगे। ठीक है, नेताओं को ही हटा दो तो लोग चुप हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आपको देखो इसमें ये हाँ, ये सेम चीज़ें हैं। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 1905 एट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। और क्या किया, जो पैसा उनको मिल रहा था उसमें ऑलरेडी 20% कम कर दिया, यानी 100 रुपये मिल रहे तो 80 कर दिए और सामान में पैसा बढ़ा दिया। आप 9th क्लास में हो, आप अभी भी समझ सकते हो कि दिस इज़ द रीज़न कि लोगों के अंदर अनसेटिस्फैक्शन होता गया, लोगों को ये लगता गया कि राजा हमारे बारे में कुछ भला नहीं सोचता है। दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर्स एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स वर डिसमिस। मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ भेज दिए गए पुतिलोव आयरन वर्क्स में, और वो 4 मेंबर जो वाकई में लोगों के खिलाफ आवाज़ नेता के, वो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वहाँ के लोगों को तैयार कर रहे थे, उनको वहाँ से भेज दिया गया था। एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर। ठीक है, नाउ ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। ठीक है, कितने लोग स्ट्राइक पे चले गए, लगभग जो ये समझ लो आप 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए। कितने चले गए? अब इन लोगों ने क्या किया, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीजिंग इन वेजेस। इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें तो क्या चाहिए, वी वॉन्ट टू इंक्रीज वेजेस, इंक्रीजिंग इन वेजेस, इंक्रीजेस वेजेस चाहिए। तो प्रोसेशन वॉज लेड बाय फादर गैपॉन। जो प्रोसेशन है, इस पूरे प्रोसेशन को इन लोगों ने क्या किया, ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज जो ओवर 1,10,000 जो वर्कर्स हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए स्ट्राइक पे, और उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें वर्किंग कंडीशंस हमारी कम सही कीजिए, हमारे घंटे कम करिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए वेजेस में। ठीक है, इम्प्रूव कीजिए हमारी वर्किंग कंडीशन। तो व्हेन द प्रोसेशन वो वर्कर लेड बाय द फादर गैपॉन रीच द विंटर पैलेस, इट वॉज अटैक्ड बाय अ पुलिस। जब वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, अपने किसी विंटर पैलेस पे पहुँचे, पैलेस पे, राजमहल पे पहुँचे, तो उससे पहले पुलिस ने उनको क्या किया, अटैक कर दिया। लोग स्ट्राइक पे गए और लोगों ने अपने अधिकारों की डिमांड की। प्रोसेशन जो वो प्रोसेस था, जो पूरा रिवॉल्यूशन था, वो कौन लेड कर रहा था, फादर गैपॉन लेड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। द प्रोसेशन वॉज अटैक बाय पुलिस एंड कॉसैक्स एंड ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। उन पे गोलियां चला दी गई और 100 लोग वहाँ पर मर गए और 300 लोग जो हैं वो घायल हो गए। इतना जब हुआ, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया और लोगों ने जगह जगह क्या, हड़तालें शुरू कर दी, फैक्ट्रीज़ बंद होने लगी, काम बंद हो गया। तो दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड ब्लडी संडे। ये जो उन वर्कर्स पे गोलियां चला के उन्हें मारना, और उस दिन संडे था और वो लेड जो किया जा रहा था रिवॉल्यूशन, वो फादर गैपॉन के द्वारा किया जा रहा था, उसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया।
कि कैसे लाखों वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, कैसे फादर गैपोन ने उसको लेड किया एक प्रोसेशन को। उस प्रोसेशन में वहाँ की पुलिस ने आके गोलियां चलाई, 100 वर्कर्स तुरंत मर गए और 300 घायल हो गए। इस वाले दिन को बोला जाता है ब्लडी संडे। ये सब रशिया में हो रहा है और आज़ादी की डिमांड के लिए हो रहा है, अपने ऊपर से गलत पॉलिसीज़ को हटाने के लिए हो रहा है। फादर गैपोन की ये पिक्चर है। अब लोग और जो लोग हैं वो आ गए रोड पे उतर के आ गए कि भाई हमें तो अब आज़ादी चाहिए, हमें तो ये जो आप कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि हमारे तो इतने साथी वैसे भी मारे गए और आपने हमारे ऊपर एक तरह से डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की है, तानाशाही करने की कोशिश की है। तो राजा डर गया। राजा ने सोचा कि इनको थोड़ा सा मैं बुद्धू बना देता हूँ, इनको पता करते हैं कि चलो मैं सुन रहा हूँ इनकी। तो कंसेशन ऑफ ज़ार अक्टूबर, उसने क्या किया, कंसेशन कर दिया, एक अक्टूबर मैनिफेस्टो निकाला, ठीक है। तो पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली, जैसे पीपल थे जो वहाँ के लोग थे वो क्या मांग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे थे। तो द ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। उसने बोला ठीक है, मैं कुछ लोगों को इलेक्ट करूँगा, उनसे कंसल्ट करूँगा और एक पार्लियामेंट बनाऊँगा, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के तौर पर एक बनाऊँगा कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिससे कि मैं उनको कंसल्ट किए बिना किसी भी तरीके की कोई डिसीज़न नहीं लूँगा, जिसको कि आप ड्यूमा के नाम से भी बोल सकते हो। वो पार्लियामेंट जो कि कंसल्टेटिव इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, जिनको कि इलेक्ट किया जाएगा उन पार्लियामेंट के लोगों को ड्यूमा भी बोला गया। उस कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्या बोला गया, ड्यूमा। तो द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा, उसने 75 दिन के अंदर ही उसमें कमियां लगी और उसने वो 75 दिन के अंदर ही पहला जो ड्यूमा है, पहली जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है, उसको डिसमिस कर दिया। एंड द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड ड्यूमा। फिर उसने बोला कि ठीक है, अब मैं इलेक्शन कर रहा हूँ सेकेंड ड्यूमा का, पहली वाली में कमियाँ थी, पहली वाली में कमियाँ हैं। तो ज़ार फॉर्म ड्यूमा इलेक्टेड कंसर्वेटिव पार्लियामेंट, ऑल वर्कर्स एंड अदर यूनियन वर डिक्लेयर्ड इलीगल। बाकी के अलग, फर्स्ट ड्यूमा वॉज डिसमिस्ड इन 75 डेज, नेक्स्ट वॉज री इलेक्टेड विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर वो दोबारा से री इलेक्टेड हुआ। उसने जैसे ही वो इलेक्ट किया, उसके कुछ महीनों बाद फिर से उसने उसको भी डिसमिस कर दिया। ये आगे की मैं आपको बता रही हूँ, ये इसमें शायद मेंशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर जो थर्ड ड्यूमा था उसमें उसने क्या किया, बड़ा चालाकी से, जो कंजर्वेटिव थे, जो ऑलरेडी शांत थे, लिबरल मांग कर रहे थे, उनको चाहिए थी डेमोक्रेसी, रेडिकल्स अपनी अलग मांग पे थे, लेकिन उसने रेडिकल और लिबरल्स के मेंबर्स को अपने यहाँ इलेक्ट नहीं किया, उसे किसको किया, कंजर्वेटिव को। तो कंजर्वेटिव ऑलरेडी राजा के पक्ष की ही बात करते थे ज़्यादातर, वो कहते थे ठीक है चेंजेस लाओ, धीरे धीरे लाओ, इतनी जल्दी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने अपनी जो ड्यूमा की कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है उसमें किन मेंबर्स को रख लिया, कंजर्वेटिव को रख लिया, ठीक है। तो इस वजह से लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। और एक्चुअल रिवॉल्यूशन जो है, वो रिवॉल्यूशन छोटे मोटे रिवॉल्यूशन थे, जो अभी आपने 1905 में पढ़ा। क्या हुआ था, ब्लडी संडे, लोग आए, अपनी आवाज़ उठाई, उनको मार दिया गया। एक्चुअल रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, इट वॉज स्टार्टेड इन व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वहाँ से बहुत सारे चेंजेस रशिया में शुरू हुए और मेन रिवॉल्यूशन तब शुरू हुआ। ऐसे ही स्थिति बहुत गंभीर थी, ऐसे ही रशिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे अपनी गवर्नमेंट से। उसी बीच रशिया किस में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसमें आप एक आउटलाइन समझिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक ग्रुप था जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का था, और एक ग्रुप था जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। तो अब आप देख रहे हो उसमें रशिया भी था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि रशिया में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आगे चल के रशिया को किस तरीके से इफ़ेक्टेड होना पड़ा, और रिवॉल्यूशन जो है वो कैसे वहाँ पर स्टार्ट हुआ, कैसे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रशिया पे इफ़ेक्ट करता है, और बाकी के आगे के चेंजेस आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी की वीडियो आप 1-2 बार सुनोगे और उसके बाद चैप्टर को ज़रूर पढ़ोगे साथ में। जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें कवर करती जा रही हूँ, वो आप एक बार चैप्टर को भी पढ़ते जाइए, तो आपके वो टॉपिक एक बार पढ़ने में क्लियर होते जाएंगे। और आपको जैसा कि मैंने बताया, दिस चैप्टर इज़ लेंथी, यू विल गेट मेनी वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए